हाय फ्रेंड्स, मैं और एक नई वीडियो के साथ आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें मेरी यही कोशिश है कि आपको थोड़ा बहुत सेटअप और स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैं करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं मेरे पिछले वीडियो में भी मेरी यही कोशिश है कि हम मार्केट में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी जो जानकारी रहनी चाहिए, जो ज़रूरत है वो जानकारी किस तरह से हम आ, ले सकते हैं। कौन कौन से जो फ्री वेबसाइट्स है जो हमको मार्केट का डेटा मिलता रहता है, लाइव मार्केट में भी मिलता रहता है और एट द एंड ऑफ द डे भी मिलता रहता है। उस हिसाब से हम लोग पूरा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। हम खुद उसको स्टडी करके एनालाइज करके फिर अपने हिसाब से हम अपने रिस्क पे प्लान रह सकते हैं। ठीक है। अब ये जो है ना, अब जो चार्ट आपको दिख रहा है ये निफ्टी का चार्ट है। ये कंप्लीट मतलब आप देख सकते हैं करीबन 1990 से करीबन 1990 से जो निफ्टी था, ग्रेजुअली किस तरह से इधर अ, मतलब रैली आई, अपसाइड पर रहा, ये सब आपको इसमें थोड़ी बहुत मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए करीबन 1993 से आप अब देखते आएंगे तो इसका वैल्यू आपको दिखेगा। इधर देखिए करीबन हाँ 1000 इस तरह से ग्रेजुअली आप देख सकते हैं क्यों किस तरह निफ्टी ने आज जो उसका स्तर मतलब जो हाई जो स्तर छुआ करीबन 26,000 के ऊपर, कभी 2024 में यही छीन लिया। उसके बाद फिर 25,627 मतलब अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं आपको, करीबन 26,000 का स्तर 2024 में ही छुआ। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं किस तरह ऐसा निफ्टी ने पिछले आप देख सकते हैं 2025, अगर हम लोग 1993 का जो ये डाटा मैं यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर देखिए ये ये जो लाइन होगा मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। 1993 से ही अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए किस तरह से उसके अंदर वैल्यू आती है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरा कहने का यही मकसद है, यही मेरी कोशिश है। अब अगर हम लोग लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे तो बहुत बड़ा हम लोगों को गेन मिलेगा। मेरा कहने का मकसद ये नहीं कर रहा कि आप लोग लॉन्ग टर्म में रहिए, शॉर्ट टर्म रहिए। आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, इतना हम लोग इसमें मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे उतनी ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा रहेगा। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा व्यू है। ठीक है ना। तो फिर मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि आप कम से कम सोचिए। अब एक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर 2021 में जो मार्केट था करीबन 18,500 के करीब था, तो आज देखिए करीबन 2025 यहाँ पर है हम लोग। तो अभी फिर वक्त जो ट्रेडिंग हो रहा है 25,800 900 के करीब मार्केट है। आप सोचिए कितना गेन है। तो मेरा कहने का मकसद ये है
हर साल मार्केट में गेन है। एक ही साल 2009 में जो कुछ इश्यूज आए थे शायद वहाँ पर करेक्शन है, उसके बाद 2011 में करेक्शन है, उसके बाद 2015 वो माइनर माइनर करेक्शन है। आप अगर देखेंगे 2008 में तो जो कितना लो था 2150, कितना हाई था, मतलब 6200 के करीब था। तो 4000 पॉइंट की गिरावट एक साल में आई थी 2008 में। तो उसके बाद थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पर 2011 में करीबन आप देख सकते हैं 6200 का था, जो नीचे आया। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत 2-2,500 की करेक्शन थी। उसके बाद 2015 में आप देख सकते हैं 8,970 के करीब था। तो सात करीबन इधर एक 1200 के करीबन करेक्शन। उसके बाद से देखिए कितना, हाँ, गेन ही है। तो हम लोग अगर जानकर समझ कर हम लोग मार्केट में हम लोग रहेंगे तो हम लोगों को कुछ अ, हम लोगों को गेन हो सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। तो मेरा इस वीडियो में मेरा ये बताने की मेरी कोशिश है कि हम लोग किस तरह से हम लोग प्लान करके किस तरह से डाटा चेक करके हम लोग अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। मेरा समझाने की कोशिश है। ठीक है ना, अब ये ईयरली होगा। तो पिछले हम लोग चलेंगे, पिछले 3 साल में चलेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये पिछले 3 साल का डाटा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अभी जो मूविंग एवरेज है आपको यहाँ पर दिखा रहा है EMA 20 का, तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही रहने की कोशिश किया है निफ्टी ने। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश की, फिर उसको गेन कर लिया। तो ऑलमोस्ट देखिए मार्केट थोड़े मतलब थोड़े जगहों पर छोड़ के ऑलमोस्ट ऊपर ही रहा है। ठीक है ना, ऐसे सिग्नल्स, ऐसा सेटअप हम लोग बना के कहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, ये सब हम नोट कर लेके लेवल्स जानकर ही हम लोग रहना पड़ता है। इससे हम लोग ट्रैप से बच सकते हैं। अ, हर नमूने के नुकसान से हम लोग बच सकते हैं। देखिए मार्केट में सब कुछ मतलब गेन भी होता रहता है, लॉस भी होता रहता है। देखिए ये सब इसका नियम है। हम लोग कब लॉस में आते हैं, हम लोग अपनी केयरलेस, मतलब हम लोग बगैर जाने हुए, बगैर समझे हुए करने के लिए जाएंगे तो हम लोग थोड़ा बहुत है। अगर हम लोग थोड़ा बहुत सही तरीके से जानकारी रख के अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजरों से सलाह लेके हम थोड़ा बहुत सीख के अगर हम लोग रहेंगे, अपडेट रहेंगे, तो मेरा सोचना है कि तो हम लोग प्रॉफिट में ही रह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मेरा कहने का अ, मकसद ये है, हर हमेशा हम लोगों को अपडेट रहना जरूरी है। ये मैं आपको पिछले कितने 3 साल का मैं अपडेट बताया। तो पिछले 2 साल का अपडेट देखेंगे। देखिए 2 सालों में मार्केट ने कहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, ये हम जानकारी रखेंगे। ठीक है ना, ये देखिए करीब यहाँ पर है। देखिए इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश करें। ठीक है ना, वही हम लोग पिछले 1 साल में जाएंगे। देखिए ऑलमोस्ट वहीं पर है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर आके देखेंगे, यहाँ पर भी थोड़े बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर वक्त जिस लेवल पर हूँ मैं उसके बारे में देखिए यहाँ पर है। मैं आपको पिछले 1 साल की बात बता रहा हूँ। अब पिछले 6 महीने की हम डाटा लेने की कोशिश करेंगे। देखिए यही हम लोग जानना जरूरी है, कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ पर रेजिस्टेंस, ये सब हम लोग जानकारी रखना है।
कहाँ से घूमा, कहाँ से ऊपर चला गया, कहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, कहाँ से नीचे सपोर्ट लेके ऊपर गया, कहाँ पर इसको दिक्कत आ रही है, रेजिस्टेंस आ रहा है। ये सब ऐसा देखेंगे, चेक करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा बहुत, हम लोगों को क्या रहता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, नॉलेज भी रहता है, मेरा सोचना है। अब यहाँ पर देखिए, इस लेवल पर रेजिस्टेंस था, नीचे चला आया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए, इस लेवल पर रेजिस्टेंस था, थोड़ा बहुत वहाँ पर भी करेक्शन आया, ये लेवल आपको मिला, ठीक है ना। अगर इसी को हम लोग इधर एक्सटेंशन करेंगे तो पीछे यहाँ पर भी, आप यहाँ पर देखिए, ये लेवल से भी 25,500 से भी इधर मतलब यहाँ से भी सप्लाई, यहाँ से भी सेलिंग आई, ठीक है ना। फिर थोड़ा बहुत रिट्रेस हुआ, फिर वहीं पर टेस्ट करने के लिए फिर अब ऊपर चला गया कि वहीं से जो पिछले लेवल था 25,500 तक, फिर सेलिंग आया, फिर यहाँ पर आके करीबन 24,000, आप देख सकते हैं ये लेवल। हाँ, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, इसको हम लोग सही तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस तरह से एग्जैक्टली हम ले सकते हैं। हाँ, ये ऐसा, इस तरह से क्या क्या है, लेवल्स हमको फाइंड आउट करके हम लोग रह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है ना, मैं आपको ये बता रहा था ना, ये लेवल, ये ठीक नहीं है, इसको सही करेंगे। मेरा बताने का मकसद ही यही है, कहाँ पर रेजिस्टेंस, कहाँ पर हाँ फेस कर रहा है ये, और कहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ये जानकारी हम लोगों को रहना जरूरी है। तब जाके हम लोग इसमें थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, और मतलब हम लोग इसमें सस्टेन होने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने आपको सभी डाटा दिखाने की कोशिश की, और किस तरह से हम लोग अपने आप को लेवल्स फाइंड आउट करना है, कहाँ पर रेजिस्टेंस, कहाँ पर सपोर्ट है, ये भी हम जानकारी रखने की हम लोग कोशिश करना है, ये मेरी बताने की कोशिश थी। अब अगर देखेंगे, इधर भी इंडिकेटर्स रहते हैं, फिबोनाची लेवल्स, हाँ, ये इंट्राडे के लेवल्स है, ये 15 मिनट के लेवल्स है। अब हम लोग यही देखेंगे। अब देखिए, ये करीबन डेली लेवल्स के हैं, यहाँ पर बताते रहता है ये, ठीक है ना। तो देखिए, इतने इसको निकाल कर फिर हम लोग देखेंगे, ये सभी इंडिकेटर्स रहते हैं। फेवरेट में मैं कुछ रखा नहीं, माई इंडिकेटर्स में कुछ रखा नहीं। ये देखिए, यहाँ पर है, अगर हम लोग इधर जाके इंडिकेटर्स ढूंढेंगे तो ये मिल यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये 15 मिनट के हम लोग देखेंगे, देखिए इस तरह से ये सब बताते रहता है। आपको जिस तरह से देखना, मतलब कौन सा इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं, उस हिसाब से आप डाल के यहाँ पर भी आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ये जो चार्टिंग का जो वेबसाइट है, यहाँ पर आके कंप्लीट डाटा हम लोगों को देखकर हम लोग ट्रेडिंग के लिए, देखिए अब मैं बताया ना, करीबन पूरा डेटा, ऑल डेटा, इधर ऑल पे जाके देखेंगे, पूरा जो प्रीवियस डेटा है आपको मिलेगा, कहाँ से मार्केट ऊपर आया, कहाँ किस साल करेक्शन हुआ, है ना। आप पिछले 8 साल का भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लेवल्स में जो बता रहा था, अब ऐसा भी हम लोग इधर भी देख सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको, नहीं कर रहा, देखिए ऑलमोस्ट यहाँ यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, फिर इधर ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। इस तरह से हम लोग लेवल्स ड्रा करने की कोशिश करते हैं। पिछले 5 साल में हम लोग लेवल्स देख सकते हैं, देखिए ऊपर के लेवल्स, नीचे लेवल्स हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ, ये जो हायर लेवल है, ये जो है, इसको भी हम मार्क करके ऐसा रख सकते हैं, ठीक है ना। अब सीधा फिर आप 2 महीने का डेटा चाहिए, वो भी मिलेगा।
1 महीने का डेटा चाहिए वो भी मिलेगा। देखिए जो हमने लेवल्स ड्रा करके रखा है, अगर गिर रहा है तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इधर सपोर्ट ले सकता है, हम लोग पैनिक होने से बच सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऊपर जा रहा है तो हाँ ठीक है, इधर रेजिस्टेंस देखिए आप, इधर रेजिस्टेंस हो सकता है, ऐसा ऐसा हम लोगों को जानकारी मिलती रहती है। इस तरह से हम लोग अपने आप को हाँ अपडेट रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। मेरी यही कोशिश थी किस तरह से डाटा हम लोग जो वेबसाइट में फ्री डाटा मिलता रहता है वहाँ पर जाके अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश हम कर सकते हैं। और दूसरा जो है, अब फिर हम लाइव डाटा में इधर जाके, अब देखिए यहाँ पर भी एक वेबसाइट है, हम इधर हर चीज़ के बारे में इधर भी डाटा आपको मिलता रहता है, ठीक है ना। तो वो फ्यूचर के बारे में मिलता रहता है, फ्यूचर डैशबोर्ड में हम चले जाएंगे, देखिए ये सब इधर मिलता रहता है। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को जानकारी के साथ अपडेट रख सकते हैं। देखिए 50 मिनट डिले रहता है, देखिए डिले जो रहता है ना उसको हम जस्ट अपना सपोर्टिंग के लिए देख सकते हैं कहाँ पर क्या बन रहा है, फिर वो हम लाइव मार्केट में जाके उसको चार्ट पर डाल के ही हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर इधर आइए, इधर भी लाइव मिलता रहता है आपको डेटा, ठीक है। आप देखिए इंडेक्स पर कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स है, कितना, हाँ, इसका इम्पैक्ट हो रहा है। इधर हम लोग सेक्टर वाइज देखेंगे तो बैंक्स में इधर 8 एडवांस 4 डिक्लाइन है, तो वेटेज 100% इस तरह से। निफ्टी में हम जाके देखेंगे, आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स करीबन इसका 5% वेटेज है, केमिकल्स इस तरह से। अब देखिए फाइनेंशियल सर्विस 37.70 का वेटेज है। मैं ये अपने पिछले वीडियोज में भी बताया है, इस तरह से आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। अब उसके बाद फिर निफ्टी देखिए 15 एडवांस है, 4 डिक्लाइन है, मिड कैप में देख सकते हैं। ये सब हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलते रहता है, ठीक है ना। अब मार्केट को सीधा चले जाएंगे, इधर निफ्टी का लेवल्स बताता रहता है, हाँ बैंक निफ्टी का लेवल्स हर हर एक का लेवल्स बताता रहता है, कौन से इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। उस हिसाब से हम लोग जिस तरह से ट्रेंड है उस तरह से हम लोग स्टॉक को सिलेक्शन करके उसको एनालाइज करके हम लोग अपने आप को अपडेट रख के प्लान करके स्ट्रैटेजी बना के रह सकते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में अगर एक एग्जांपल देखिए, इधर आप एबीबी में है, अब हम लोग सीधा चार्ट पर चलेंगे, इधर एबीबी डालेंगे, एबीबी इंडिया, इसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको चार्ट पर आएगा, ठीक है ना। ये 4 मिनट का है, इसको हम जाके अगर डेली करेंगे तो इस तरह से आपको चार्ट दिखेगा, ठीक है। तो मैं जैसा बताते रहता हूँ आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से हम लोग मार्क करके, हाँ, देखिए ऑलमोस्ट इधर इस लेवल पर कितने बार मल्टीपल टाइम्स आप, मैं कह रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स, आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट इधर से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम क्लीन कर लेंगे तो आपको ये लेवल पता रहेगा कि यहाँ पर वो मल्टीपल टाइम्स, अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे, वही 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 लेवल पिछले दिनों में 23 में वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, नीचे गिरा, उसको रीटेस्ट करके जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, तो वहीं पर ट्रेड हो रहा है। अगर ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है, ये लेवल्स हम लोग, हाँ, फाइंड आउट करने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो ये भी हम लोग मार्क करके रख सकते हैं। जो ये लेवल्स है ना, जिस लेवल से टॉप बनाया उसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे तो पिछले का भी जो डेटा है वहाँ पर भी ये बताएगा कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब इधर पीछे आएंगे तो ऐसा कुछ इधर मेजर नहीं दिख रहा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये लेवल यहाँ से सेलिंग आया है, ठीक है। तो इसको हम जूम करके देखेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 1 डे चार्ट में यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ना ये सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, इस तरह से सेट कर सकते हैं, मतलब एक एक ब्रेकआउट हुआ फिर नीचे आया, ऐसा ऐसा लेवल से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये एबीबी के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो सीधा हम लोग
चलते हैं। ये लॉन्ग बिल्डअप के बारे में देख रहे थे। वही हम लोग इंट्राडे में भी देख सकते हैं उसको। यहाँ पर इंट्राडे में भी हम लोग देख सकते हैं। 5 मिनट का चार्ट करके इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये मूविंग एवरेज तो रहता है, ये भी वैप है। हाँ, तो यहाँ से देखिए आप, करीबन 1 तारीख यहाँ से था, तो ऊपर जाके नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर जाके वहीं पर क्लोजिंग दिया। ये भी इंट्राडे की बात है। हाँ, तो ये लॉन्ग बिल्डअप में इस तरह से बता रहा था। शॉर्ट कवरिंग में ये इंडेक्स के बारे में बता रहा है। और फिर दूसरे भी जानकारी हम लोग मतलब ले सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट, और यहाँ पर तो आपको पता है, यहाँ पर आपको कंप्लीट डाटा मिलता रहता है। हाँ, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग, और यहाँ पर देखिए मैं आपको बताया, ये भी देखिए। हाँ, किस तरह से इधर ये वेबसाइट पर भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी अपडेट देते रहता है, ठीक है ना। तो सीधा हम लोग रिसर्च टूल इधर दिखाता रहता है। डेरिवेटिव स्कैनर अगर चलाएंगे, ओपन इंटरेस्ट कितना है, ऑप्शन चेन, ये सब बताता रहता है फ्रेंड्स। ऑप्शन चेन एनालिसिस हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर वक्त जो बता रहा है इधर, मैं तभी आपको बताया एबीबी के बारे में, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए वो स्पॉट क्या है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये चार्ट पर इस तरह से खुलेगा। फिर जाके हमको क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। जैसा मैं आपको पिछले मतलब हर बार बताता रहता हूँ, ये ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। देखिए, ये आपको मैं ऐसा इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, या इसको इस तरह से आप टूल यूज़ करके देखिए। इसको सेटिंग में जाके एक्सटेंड एंड राइट करके इसका कलर आप ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इससे ग्रीन होगा। तो ये सपोर्ट की तरह आपको देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये भी कमर पिछले में बताया, ये तोड़कर ऊपर गया, फिर इसको आप रिटेस्ट करके वहीं पर ट्रेडिंग करो। इस तरह से हम लोग अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरी यही बताने की कोशिश थी, हम लोग जो डिफरेंट वेबसाइट्स है वहाँ पर जो प्री डेटा लाइव भी मिलते रहता है, एंड ऑफ द डे भी मिलते रहता है। और निफ्टी को किस तरह से हम लोग लेवल्स चेक करके नोट कर ले सकते हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ये सब हम लोग अपडेट अपने आप को रख के हम लोग इस मार्केट में प्लान रह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो भी बताया वो सिर्फ लर्निंग पर्पस था, एजुकेशन पर्पस था, ना कोई इसमें मेरा रिकमेंडेशन था। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले, फिर अपने रिस्क के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो फिर एक नए वीडियो के साथ में नया एक स्ट्रेटेजी लेके मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।